हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर जो है कंटिन्यू एकदम युद्ध स्तर से जारी रखे होंगे और बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान है आपका। मुझे ये बात अच्छे से मालूम है। ओके ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की, और सीटेट का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, इस सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। और अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं या पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर के लिए ये सेक्शन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो अभी आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट के ऊपर, है ना। व्यवहारवाद जो विचारधारा है, उस विचारधारा में कई सारे बिहेवियरिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बिहेवियरिस्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट को एक्सप्लेन किया अपने अंदाज में। और इन तमाम थ्योरी को हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट के लास्ट थ्योरी के ऊपर। इसके बाद जो है ये थ्योरी जो है बिहेवियरिस्ट का लास्ट थ्योरी है। इससे पहले हमने बात किया जेबी वॉटसन की थ्योरी के बारे में बात किया, हमने पावलो की थ्योरी के बारे में बात किया, हमने स्किनर की थ्योरी के बारे में बात किया, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में बात किया, हमने क्लार्क हल की थ्योरी के बारे में बात किया। इन तमाम बिहेवियरिस्ट के बारे में हमने बात किया, और तमाम के तमाम बिहेवियरिस्ट के जो वीडियोज हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे ये लास्ट बिहेवियरिस्ट है। इसके बाद हम फिर इरिक्सन की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर, जैसे कि जीन पियाजे, पावलो, वाइगोट्स्की और ब्रूनर की थ्योरी पर हम आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है लास्ट थ्योरी है बिहेवियरिस्ट का। ठीक है ना। अल्बर्ट अल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी। अब जानते हैं कि अल्बर्ट बंदूरा जो है वो एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट है। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अल्बर्ट बंदूरा जो है, अल्बर्ट बंदूरा एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरी, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1925 से 2021 में। ये आपको याद नहीं करना है डेट ऑफ बर्थ, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप समझ सके। 1925 से 2021 अल्बर्ट बंदूरा सबसे, अगर आप देखा जाए तो ये फिलहाल 2-3 साल पहले इनका डेथ हुआ है अल्बर्ट बंदूरा का। ये बिल्कुल रिसेंट, मतलब आज तक के डेट में जो अभी थ्योरी जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे जो, मतलब साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट जो अभी तक लाइव थे, जिंदा थे, वो अल्बर्ट बंदूरा है। बिल्कुल। 2021 में इनका डेथ हुआ है। मैंने कई सारी वीडियोज इनका देखा है अल्बर्ट बंदूरा का। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था 1963 में। सोशल लर्निंग थ्योरी 1963 में। इस सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा गया और मॉडलिंग थ्योरी भी कहा गया। मतलब इस सोशल लर्निंग थ्योरी जो 1963 में दिए थे, इनको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा गया और मॉडलिंग थ्योरी भी कहा गया। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इनके जो इनका थॉट था, इनकी जो सोच थी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बच्चे को एक डॉल दिया, एक बच्चे को एक डॉल दिया, और उसके सामने में उसने उन्होंने एक स्क्रीन चलाया, एक टीवी चलाया बड़ा सा। और उस टीवी में भी एक लड़का, एक बच्चा एक डॉल के साथ खेल रहा था। तो रियल लाइफ में जो बच्चा सामने था, जो बच्चा टीवी को देख रहा था, उसके हाथ में भी एक डॉल था, और स्क्रीन पर वीडियो में एक बच्चा था, उसके हाथ में भी एक डॉल था। तो अल्बर्ट बंदूरा ने ऐसा एक सीन क्रिएट किया, और उसने इस सिचुएशन को ऐसे ही मतलब रख करके, या उन्होंने वो दूर से ऑब्जर्व करने लगे कि आखिर ये बच्चा स्क्रीन पर वीडियो में जो बच्चा है डॉल के साथ, उसको देख करके ये क्या करता है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करने लगे दूर से। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि स्क्रीन पर जो बच्चा जिसके पास गुड़िया है, डॉल है, उस डॉल के साथ जैसा बिहेवियर बर्ताव कर रहा है, वैसा ही बर्ताव ये बच्चा उस बच्चे को देख करके कर रहा है। मिसाल तौर पर स्क्रीन पर जो बच्चा है, वो बच्चा डॉल को देख करके उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि उसका हाथ खींच रहा है, उसके सर को खींच रहा है, उसके सर में मार रहा है, पैर को उठा करके ऐसे घुमा रहा है।
तो जैसे जैसे स्क्रीन पर बच्चा गुड़िया डॉल के साथ करता था, वैसे ही स्क्रीन के सामने जो बच्चा था, जो स्क्रीन को देख रहा था, वो भी उसको देख करके, उसको उसका नकल उतार करके, उसको इमिटेट करके, वैसे ही वो भी अपने डॉल के साथ करता था। तो इस एक्सपीरियंस से, इस एक्सपेरिमेंट से अल्बर्ट बंदूरा ने सीखा और उसने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी हमारे सामने में दिया, जिसे मॉडलिंग थ्योरी भी हमें कहते हैं। उन्होंने कहा अपनी थ्योरी में, इस सीन को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने थ्योरी में कहा, जो हम आपके सामने अभी कहना चाहते हैं वो ये है, अल्बर्ट बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी इम्फेसाइज, जोर देता है, पीपुल लर्न, लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। उन्होंने रिसर्च में जब रिसर्च किया, वो जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये बात कही कि एक इंसान, पीपुल, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, उसका नकल उतार करके, उसको मॉडलिंग करके, उसका अनुसरण करके एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से, वन अनदर। यानी कि एक बंदा इससे दूसरा बंदा से सीख सकता है, यानी एक बंदा है, ये भी एक बंदा है, तो ये बंदा इससे भी सीख सकता है, ये बंदा इससे भी सीख सकता है। और किस तरह से सीख सकता है? उसको ऑब्जर्व करके, उसको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीख सकता है, उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख करके, उसको इमिटेट करके, उसका नकल उतार करके, मॉडलिंग के जरिए, यानी कि वो उसको, एक बंदा दूसरे बंदे को मॉडल समझ लेगा कि ये मेरा मॉडल है, जैसे उसे कह सकते हैं आप हीरो है या हीरोइन है या कोई भी है, जिसको वो देख करके और सीखेगा। इसलिए इस थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या मॉडलिंग थ्योरी या इमिटेशन थ्योरी कहा गया, इमिटेटिव थ्योरी कहा गया, सोशल लर्निंग थ्योरी को, ठीक है ना। इन हिज फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, इस जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम दिया बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे कह दिया। आइए देखते हैं। बंदूरा शोइंग चिल्ड्रेन ए वीडियो, बंदूरा ने बच्चे को एक वीडियो दिखाया ऑफ एन एडल्ट, एक बच्चे का, यंग बच्चे का वीडियो दिखाया, इंटरेक्टिंग विथ बोबो डॉल, जो बच्चा बोबो डॉल से इंटरेक्ट किए कर रहा था। देन लीविंग द चिल्ड्रेन अलोन विथ द डॉल टू सी हाउ दे वुड बिहेव, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो दिखाया बच्चे को, और बच्चे को अकेला छोड़ दिया, अलोन, अकेला छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि वो बच्चा उस गुड़िया के साथ क्या व्यवहार करता है। यानी उन्होंने पहले तो उन्होंने एक वीडियो चलाया बच्चे के सामने में, उस वीडियो में एक एडल्ट था, उसके साथ उसको दे दिया, मतलब एडल्ट था, अब वो एक बोबो डॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, यानी खेल कूद रहा था, जो करना था वो कर रहा था। और उन्होंने टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने, वीडियो के सामने एक बच्चे को अकेला छोड़ दिया और उसको भी एक डॉल दे दिया, और दूर से ऑब्जर्व करने लगा कि आखिर वो बच्चा उस डॉल के साथ क्या बिहेव करता है। द एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट, वो एक्सपेरिमेंट ये बयान करता है, दैट कि चिल्ड्रेन आर मोर लाइकली टू इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर इफ दे सी द एडल्ट डूइंग फॉर इट। उस एक्सपेरिमेंट जो हुआ, वो एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट किया, बताया कि बच्चा जो है मोर लाइकली टू इमिटेट, बच्चा वही नकल करता है, वही इमिटेट करता है, वही एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट करता है, नकल उतारता है या सीखता है, इफ दे सी द एडल्ट डूइंग फॉर इट, जो एग्रेसिव बिहेवियर वो एडल्ट उस बच्चे के साथ कर रहा था। यानी वो बच्चा स्क्रीन पर अपने डॉल के साथ जैसा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा था, वही एग्रेसिव बिहेवियर ये बच्चा भी टीवी के सामने उस बच्चे को देख करके, उसका नकल उतार करके, वो भी उस डॉल के साथ वैसे ही एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा था। इन हिज थ्योरी, अपने थ्योरी में, ही इम्फेसाइज, वो जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो अपने थ्योरी में जोर देते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर, वेयर इंडिविजुअल्स, जहां कोई व्यक्ति एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स बाय वाचिंग द एक्शन ऑफ अदर्स। यानी कि वो इस एक्सपेरिमेंट करके वो अपने थ्योरी में ये बात कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जो
हम जो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, किस चीज को सीखते हैं? कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल जो सीखता है, क्या चीज सीखता है? नॉलेज सीखे, चाहे वो स्किल सीखे, चाहे वो एटीट्यूड उसके अंदर चेंजेज आए, चाहे वो कोई बिलीव सीखे, वो किस तरह से सीखता है? वो सीखता है किसी दूसरे को ऑब्जर्व करके, वाचिंग द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरे के एक्शन को वॉच करके, दूसरे के एक्शन को देख करके वो सीखता है। उन्होंने इस बात को अपने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया। आप समझ गए होंगे, आपके लिए बात समझ गए होंगे आराम से। और ये रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं। आपका बच्चा, अगर दो बच्चा है, या आप आपके बच्चे के साथ आप हो, तो आप अगर स्कूल मतलब आप अपने घर में हैं, तो आप जिस तरह से बिहेवियर करते हैं, अक्सर देखते होंगे आप कि आपका बच्चा भी आपका नकल उतार करके वैसा ही बिहेव करता है आपके साथ। इसीलिए कहा जाता है कि मूवी जो बनती है, उस मूवी में वैसे सीन ना दें जो सीन हमारे लिए या हमारे बच्चे के लिए बेहतर नहीं है। अगर वैसा सीन देगा तो जो मूवी बच्चे देखेंगे, तो वो भी बच्चे उस मूवी को कॉपी करके वैसा ही बिहेव वो भी करेंगे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक मूवी आया था पुष्पा, और पुष्पा में मूवी में डायलॉग था कि झुकेगा नहीं। वो अपने हाथ को अपने सर, अपने मुंह के नीचे से घुमा करके कहता था कि झुकेगा नहीं। और उस सीन को देख करके, उसका ऑब्जर्व करके, उसको नकल उतार करके, उसको उसका इमिटेट करके कई सारे बच्चे जो हैं वो उस डायलॉग को करते थे कि झुकेगा नहीं। और उसका जो डांसिंग स्टेप था, मैं तो भूल गया क्या बताना था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में जो बच्चे हैं या जो कोई भी है, वो हमसे या किसी और से उसको ऑब्जर्व करके, उसका नकल उतार करके वही बिहेव करते हैं जो बिहेवियर अदर लोग उनके सामने में करते हैं। अगर अच्छा बिहेव करेंगे तो बच्चा उसको देख करके अच्छा सीखेगा, गलत बिहेव करेंगे तो वो बच्चा उसको देख करके गलत बिहेव करेगा। तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या मॉडलिंग थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी, गिवन बाय अल्बर्ट बंदूरा। नेक्स्ट, अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो है, वो जो बच्चा मॉडलिंग किसी को देख करके अपना जो नकल उतारता है और ऑब्जर्व करता है, तो बंदूरा आगे कहता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी लर्निंग अकर्स इन टू फॉर्म्स। कहता है कि ये दो फॉर्म में होते हैं। जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो बच्चा किसी से ऑब्जर्व करके सीखता है, जो बच्चा लर्निंग करता है किसी को ऑब्जर्व करके, ये दो फॉर्म में होते हैं। दो फॉर्म में। पहला फॉर्म है मॉडलिंग, बच्चा मॉडलिंग के जरिए किसी से सीखता है। और दूसरा है वाइकेरियस कंडीशनिंग, बच्चा वाइकेरियस कंडीशनिंग के जरिए दूसरे से सीखता है। पहला है मॉडलिंग, दूसरा है वाइकेरियस कंडीशनिंग। हम दोनों पे बात करेंगे कि ये मॉडलिंग क्या है और वाइकेरियस कंडीशनिंग क्या है। वाइकेरियस मतलब होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। कंडीशनिंग मतलब शर्त, जानते हैं ना, कंडीशन मतलब शर्त। द टू आर क्लोजली रिलेटेड एंड ऑफन वर्क टुगेदर। ये दोनों जो है, मॉडलिंग और वाइकेरियस कंडीशनिंग है, दोनों काफी नजदीक है और हमेशा हमेशा मतलब ज्यादातर दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आइए वो बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि मॉडलिंग, बच्चा जो सीखता है उसके जो पहला फॉर्म है मॉडलिंग, मॉडलिंग के जरिए सीखता है। वो मॉडलिंग है क्या? अच्छा, मॉडलिंग मॉडलिंग रिफर्स टू द चेंज इन इंडिविजुअल्स। मॉडलिंग जो है, मॉडलिंग उसे कहते हैं टू चेंज इंडिविजुअल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ अदर्स। जब कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अपने बदलाव, अपने अंदर चेंजेस लाता है, चेंजेस इन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आते हैं, किस वजह से? रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग, किसी दूसरे को देख करके, एक्शन ऑफ अदर्स, यानी किसी दूसरे के एक्शन को, किसी दूसरे के कार्यकर्दगी को, किसी दूसरे के तरीके को, किसी दूसरे के एक्शन को ऑब्जर्व करके जो कोई व्यक्ति अपने अंदर चेंज लाता है, वो मॉडलिंग कहलाता है। मॉडलिंग रेफर्स टू द चेंज इन इंडिविजुअल। मॉडलिंग का मतलब है किसी इंडिविजुअल के अंदर चेंज आना, बदलाव आना,
दैट रिजल्ट, किस वजह से? फ्रॉम ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के एक्शन को ऑब्जर्व करके अब अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं, इसे मॉडलिंग कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स, ये मॉडलिंग दो तरह के होते हैं। पहला है फर्स्ट लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग। लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग, ये क्या है लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग? इन डायरेक्ट मॉडलिंग में या लाइव मॉडलिंग में द लर्नर simply attempts to imitate or observed real life models behavior। यानी लाइव मॉडलिंग में या डायरेक्ट मॉडलिंग में जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, हम या आप कोई भी, वो डायरेक्टली लर्न सिंपली अटेम्प्ट, बिल्कुल आसान नॉर्मल वे में इमिटेट, किसी दूसरे का नकल करता है या ऑब्जर्व करता है रियल लाइफ मॉडल्स बिहेवियर। जो रियल लाइफ मॉडल्स है हमारे सामने, उस रियल लाइफ मॉडल्स के, जो रियल लाइफ मॉडल्स है हमारे सामने में, रियल लाइफ मॉडल्स, जो रियल लाइफ मॉडल्स हमारे सामने में है, उसके बिहेवियर को, उसके बर्ताव को, उसके व्यवहार को सिंपली, बिल्कुल नॉर्मल वे में वो सीख करके उसका नकल उतारता है, इसे कहते हैं लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हीरो या हीरोइन या कोई भी हमारे सामने में, कोई भी हीरो हो या हीरोइन हो, उसको देख करके उसके एक्शंस को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, उसके जो भी एक्शंस हैं, जो भी चाहे वो डायलॉग डिलीवरी का एक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग का मतलब एक्शन हो, चाहे वो उसके लिविंग स्टाइल हो, चाहे वो क्लोथिंग सेंस हो, चाहे वो जो कपड़े पहनते हैं, जो हेयर स्टाइल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख करके जो हम इमिटेट करके हम अपने अंदर, हम जो सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे कहता है लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग। आप आसान से समझ रहे होंगे। देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में कि लोग जीन्स जैसे पहनते हैं, कोई मूवी बच्चा, किसी ने, कोई आदमी किसी ने कोई मूवी देखा, उस मूवी देखा कि कोई हीरो या हीरोइन जैसा ड्रेस पहन रही है या पहन रहा है, जो लोग हैं वो चाहते हैं या कोशिश करते हैं या मार्केट में जाकर के वैसे ही ड्रेस को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग। यानी आप सीधे लाइव या डायरेक्ट आप किसी को देख करके सिंपल वे में जैसा वो कर रहा है, उसी को आप इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं, इसे कहते हैं लाइव या डायरेक्ट मॉडलिंग। नेक्स्ट है सिंबॉलिक मॉडलिंग। सिंबॉलिक मॉडलिंग ये क्या है? इन सिंबॉलिक मॉडलिंग द लर्नर लर्न और इमिटेट्स बिहेवियर। सिंबॉलिक मॉडलिंग में लर्नर जो है, सीखने वाला, जैसे कि हम और आप, लर्न सीखते हैं या इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं बिहेवियर्स, किसी के बिहेवियर को, डिस्प्ले बाय कैरेक्टर इन बुक्स, प्ले, मूवीज और टेलीविजन। यानी कि जो सिंबॉलिक मॉडलिंग है, सिंबॉलिक मॉडलिंग में जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो कोई किताब में जो कोई कैरेक्टर होता है, जो कोई बुक में कोई कैरेक्टर हो, या कोई प्लेज में कोई कोई प्ले चल रहा है, कोई गेम चल रहा है, या कोई खेल चल रहा है, कोई फिल्म चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, उसमें जो कोई कैरेक्टर हो, मूवी में जो कोई कैरेक्टर हो, या टेलीविजन में जो कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर को देख करके उसमें जो सीखते हैं, उसे कहते हैं सिंबॉलिक मॉडलिंग। मतलब सिंबल है, जैसे कि मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में कोई उसको मॉडल दिखा और उसके बिहेवियर को वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं सिंबॉलिक मॉडलिंग। तो डायरेक्ट मॉडलिंग मतलब किसी को डायरेक्ट देख करके, उससे इंस्पायर होकर के आप उसके बिहेवियर को, उसके चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग, आप देख करके। लेकिन जैसे जैसे मैं आपने किसी को सामने फ्रंट पर देखा, और सिंबॉलिक मॉडलिंग की किसी इंसान को सिंबल के तौर पर कहीं देख रहे हैं आप, चाहे वो किसी कहानी में देख रहे हैं, किसी प्ले में देख रहे हैं, किसी मूवी में देख रहे हैं, किसी टेलीविजन में देख रहे हैं, उसे कहते हैं सिंबल। और वहाँ से उनको जो उनके बिहेवियर को आप सीख रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिंबॉलिक मॉडलिंग। लाइव मतलब किसी को फ्रंट पर देखना, सामने देखना, डायरेक्ट किसी से इंटरेक्शन में आना और उसके चीज़ों को अपने अंदर सीखना, उसे कहते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग। सिंबॉलिक मॉडलिंग कि कहीं पे इंसान को देखना, मतलब किसी बुक में देखना, किसी प्ले में देखना, किसी टेलीविजन में देखना, किसी ड्रामा में देखना, और उसके बाद आप उससे मतलब उसके बिहेवियर को सीखते हैं, उसे कहते हैं सिंबॉलिक मॉडलिंग। तो ये मॉडलिंग दो तरह के होते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं इन मॉडलिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है वाइकेरियस कंडीशनिंग। अब
वहां जो हम पहले पढ़े मॉडलिंग पढ़े, तो वहां देखिए वहां कोई कंडीशन नहीं था, वहां कोई कंडीशन नहीं था। वहां हमने किसी को देखा, सामने सामने देखा, हमने उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को सीखा, अपने अंदर आने दिया और वैसा ही हम रिएक्ट किए। या फिर हमने किसी को किताब में पढ़ा, कहीं पढ़ा और हमने उसको अपने उसके व्यवहार को सीखा, वहाँ कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन वाइकेरियस कंडीशनिंग में, वाइकेरियस लर्निंग में, इसे वाइकेरियस कंडीशनिंग भी आप कह सकते हो और वाइकेरियस लर्निंग भी आप इसको कह सकते हो। वाइकेरियस लर्निंग में कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है आगे बात करते हैं। वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है, देखिए मेरी बात समझिए, थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। Vicarious conditioning refers to the process of learning new behaviors, emotions, or attitudes by observing others' experience। यानी दूसरे के एक्सपीरियंस को, दूसरे जो अदर्स एक्सपीरियंस, दूसरा का जो अनुभव है, दूसरे के जो एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस कंडीशनिंग। यानी वाइकेरियस कंडीशनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, ये वो प्रक्रिया है, प्रोसेस वो प्रक्रिया है ऑफ लर्निंग, लर्निंग का वो प्रक्रिया है जिसमें न्यू बिहेवियर्स, नया व्यवहार, न्यू इमोशंस और एटीट्यूड्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एक्सपीरियंस, दूसरे के एक्सपीरियंस से को ऑब्जर्व करके जो हम किसी के बिहेवियर को, इमोशंस को, एटीट्यूड्स को हम जो सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस लर्निंग या वाइकेरियस कंडीशनिंग। विथ डायरेक्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, उससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होकर के, सॉरी विदाउट डायरेक्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, यानी बिना डायरेक्ट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के, यानी हम उसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को हम देख करके उससे जो सीख रहे हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस लर्निंग। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सेकेंड फॉर्म है। पहला फॉर्म क्या था, मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम किसी से डायरेक्टली मिल करके, किसी से डायरेक्टली मिलते हैं, या किसी को कहीं पढ़ते हैं, या किसी को कहीं देखते हैं, तो उससे हम जो है, जो उसके व्यवहार को जो इमिटेट करते हैं, वो था मॉडलिंग। लेकिन वाइकेरियस में हम किसी से मिलते नहीं है, हमारा डायरेक्ट किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन हम किसी इंसान के, किसी दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखते हैं, उसके अनुभव से जो चीज़ सीखते हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस कंडीशनिंग। थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने कोई काम किया और उसमें मैं फेल कर गया, फिर मैंने काम किया, फिर मैं फेल कर गया, फिर मैं कोई काम किया, फिर मैं फेल कर गया, फिर मैं कोई काम किया और मैं सक्सेस हो गया। तो जो मेरा अनुभव हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस को आप देख करके, सुन करके जो आप सीख रहे हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस कंडीशनिंग। और ये वाइकेरियस कंडीशनिंग भी तीन तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ वाइकेरियस कंडीशनिंग, ये भी तीन तरह के होते हैं। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट और वाइकेरियस एक्सटिंक्शंस। समझिएगा मेरी बात, आपको सिर्फ समझना है वाइकेरियस कंडीशनिंग क्या होता है। आपने समझ गया कि किसी दूसरे के, अदर्स के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं, वो वाइकेरियस कंडीशनिंग या वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। लर्निंग का वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी के, दूसरे के एक्सपीरियंस से, किसी दूसरे के अनुभव से अनुभव को ऑब्जर्व करके जो हम सीखते हैं, उसे कहते हैं वाइकेरियस कंडीशनिंग या वाइकेरियस लर्निंग। अब ये तीन तरह के होते हैं, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट और वाइकेरियस एक्सटिंक्शन। वाइकेरियस मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, समझिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ऑब्जर्विंग अदर्स रिसीविंग रिवार्ड। देखिए, समझिएगा, मान लिया जाए कि आपने किसी को देखा कि वो कोई काम किया और उसको इनाम मिला। आपने किसी को देखा कि वो कोई काम किया और उसको इनाम मिला। इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को आप देख करके, और आप भी चाहेंगे कि मैं भी वो ऐसा काम करूं ताकि मुझे भी इनाम मिले। यानी ये लर्निंग हुआ ना, किसी दूसरे के अनुभव से लर्निंग हुआ ना, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्निंग हुआ ना, इसे ही कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ऑब्जर्विंग अदर्स रिसीविंग रिवार्ड्स, दूसरे को ऑब्जर्व करके कि वो रिवार्ड जीत रहा है,
तो मैं भी वैसा काम करूं ताकि मुझे भी इनाम मिले, रिवार्ड मिले। इसे कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। एग्जाम्पल तौर पर, मिसाल तौर पर, आपके क्लास में कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, आपने उस बच्चे को डांटा, उसे कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, नहीं तुम्हें हम पनिश करेंगे। अब इस बात को सुन करके दूसरा बच्चा भी ऐसा करने से बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लिया जाए कि वो बच्चा क्लास में अच्छा काम किया और उसको आपने इनाम दिया। कोई बच्चा क्लास में अच्छा काम किया और उसको आपने इनाम दिया। दूसरा बच्चा ये देख करके वो भी चाहेगा कि हम भी वैसा काम करें ताकि हमको भी इनाम मिलेगा। इसे कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। क्लियर ना? आप समझ गए होंगे बात को। वाइकेरियस पनिशमेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट इसके जस्ट अपोजिट। कोई बच्चा बदमाशी किया क्लास में और टीचर ने उस बच्चे को पनिश किया। दूसरा बच्चा देखा, ऑब्जर्व किया उस बच्चे के एक्सपीरियंस को, और वो भी चाहा, वो भी सोचा कि मैं भी अगर ऐसा करूंगा तो टीचर हमें पनिश करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, निगलेक्ट करूंगा ये काम को। इसे कहते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। जैसे मिसाल तौर पर, आपके घर में आपका एक बच्चा है, वो दीवार में पेंटिंग किया, दीवार को खराब कर दिया, मतलब कुछ रंग खराब कर दिया दीवार को। आपने उसको डांटा, ये क्या तरीका है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको तो बोर्ड पे ये काम करना चाहिए, तुम तो पूरे दीवार को खराब कर दिए। अगर आपने ऐसा किया, आपके दूसरा बच्चा आपके बच्चे को देख करके वो भी ये सोचेगा कि अगर मैं भी दीवार को पेंट करूंगा या ऐसा काम करूंगा तो मुझे भी डांट सुनना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं करता है। इसे कहते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। क्लियर ना? क्लियर। और वाइकेरियस एक्सटिंक्शंस, ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर डिक्रीज, ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर डिक्रीज। इस बात को समझिएगा कि किसी दूसरे को ऑब्जर्व करना कि उसका व्यवहार जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसी दूसरे को ऑब्जर्व करना कि उसका व्यवहार जो है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इस चीज को देख करके, सीख करके अपने व्यवहार को भी कम कर लेना, इसे कहते हैं वाइकेरियस एक्सटिंक्शंस। मिसाल तौर पर, एग्जांपल, मान लिया जाए कि एक किसी क्लास में, आपके क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं बच्चे से, और उस क्लास में एक बच्चा जो है वो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है। अब हाथ उठा रहा है, जी सर, यस मैम, एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, चार बार कर रहा है, 5 दिन 6 दिन कर रहा है। धीरे धीरे अगर बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट दिए, शाबाशी दिए तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उस बच्चे पे ध्यान नहीं दिए तो बच्चा जो शुरू शुरू में हाथ उठा करके हमेशा आपके सवाल का जवाब देता था, वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाना बंद कर देगा। उसको सवाल मालूम भी होगा तो भी अपना हाथ उठाना बंद कर देगा, नहीं उठाएगा हाथ। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, तो हाथ उठाना बंद कर देगा, और ऐसा करते करते वो अपने व्यवहार को डिक्रीज कर लेगा, कम कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और धीरे धीरे वो अपने व्यवहार को बिल्कुल खत्म कर देगा। इस चीज को जब और बच्चा देखेगा तो वो भी ये सीखेगा कि ये सवाल जो पहले पूछता था अब नहीं पूछता है, इसलिए अगर 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 मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी प्रशंसा नहीं मिलेगी, प्रेज नहीं मिलेगी। ऐसा करते हैं कि मैं भी सवाल नहीं पूछूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, इंटरेक्शन टीचर से नहीं करूंगा, तो उसका भी व्यवहार धीरे धीरे कम, दूसरे के व्यवहार को कम होता हुआ देखकर कोई बच्चा अपने व्यवहार को कम कर ले, इसे कहते हैं वाइकेरियस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त होना, गायब हो जाना, गायब हो जाना। आप समझ गए ना? वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट और वाइकेरियस एक्सटिंक्शन। कि अच्छा, वाइकेरियस लर्निंग मतलब सीधे मतलब है कि किसी दूसरे के व्यवहार को देख करके, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके आप कोई चीज सीखना, वाइकेरियस लर्निंग कहलाता है। अब किसी के व्यवहार को सीखेंगे तो अच्छा भी सीखेंगे, बुरा भी सीखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज सीख रहे हैं जिस सीख रहे हैं और सीखने के बाद हम भी वैसा करना चाहें अच्छा काम, तो उसे कहते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। अगर किसी के व्यवहार को, किसी चीज को देखें और देख करके हमको ये समझ में आए कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो हमको पनिश किया जाएगा,
तो कहते हैं वाइकेरियस पनिशमेंट। और किसी के व्यवहार को देख करके आप किसी के व्यवहार को देखें और जिससे से वो अपना व्यवहार कम कर रहा है, ऐसे वैसे वैसे अपना भी व्यवहार, अपना भी चीजों को कम कर ले, उसे कहते हैं वाइकेरियस एक्सटिंक्शन। तो ये था वाइकेरियस कंडीशनिंग। आप समझ गए होंगे बात को, आई होप आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, ठीक है ना। एक टर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया जो यहाँ कहना जरूरी है, उसे कहते हैं सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ इफिकेसी। ये सेल्फ इफिकेसी क्या होता है? देखिए, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसका नकल उतारते हैं, तो हमारे अंदर एक क्षमता है, एक एबिलिटी है कि क्या हम उसका नकल उतारें या नहीं उतारें, कि क्या हम अपना खुद का काम करें या किसी का कॉपी करें। सेल्फ इफिकेसी। बंदूरा डेवलप ए सेल्फ इफिकेसी, वो सेल्फ इफिकेसी डेवलप किया, बताया सेल्फ इफिकेसी के बारे में। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, इसे कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, इन 1997 में। द बिलीव, यकीन, विश्वास, इन वंस एबिलिटी, अपनी क्षमता पर यकीन करना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वेदर ए पर्सन विल इमिटेट ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर। ये जोर देता है, सेल्फ इफिकेसी ये जोर देता है खुद की एबिलिटी पर, खुद की बिलीफ पर, खुद के भरोसा पर, खुद के यकीन पर, कि क्या कोई पर्सन, क्या कोई इंसान किसी को ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा। सेल्फ इफिकेसी में दो बातें होती है, एक होती है हाई सेल्फ इफिकेसी, हाई सेल्फ इफिकेसी एंड लो सेल्फ इफिकेसी, लो सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ इफिकेसी, हाई सेल्फ इफिकेसी, लो सेल्फ इफिकेसी। अगर आपका हाई सेल्फ इफिकेसी होगा, हाई बिलीव, आपको अपने ऊपर हाई बिलीव होगा, तो आप लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, किसी का इमिटेट नहीं करेंगे, किसी का नकल नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर वही आपकी सेल्फ इफिकेसी लो होगी, तो आप जैसे हीरो फटा हुआ पैंट पहनता है, फटा हुआ जींस पहनता है, आप भी फटे हुए पैंट और फटे हुए जींस पहनना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ इफिकेसी है, सेल्फ इफिकेसी जो है वो लो है। यानी सेल्फ इफिकेसी बताता है आपके ऊपर क्या बिलीव है, क्या यकीन है, क्या एबिलिटी है आपके अंदर, क्या क्षमता है, क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं होते हैं, क्या आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो कितना नकल करते हैं, उतारते हैं आप उसका, किसका आप उसको, कितना आप उसको अपने मॉडलिंग कर लेते हैं, कितना आप उसको मतलब उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करना अलग बात है, लेकिन उसके बिहेवियर को अपने ऊपर कितना आप हावी कर लेते हैं। अगर आपके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होगी, तो आपके अंदर क्षमता जो है किसी को ऑब्जर्व करने की, मतलब ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व करना अच्छी बात है, किसी को नकल उतारने की, नकल समझिए, नकल उतारने की क्षमता जो है बहुत कम होगी। अगर लो सेल्फ एफिकेसी होगी तो बहुत ज्यादा नकल उतारने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो ये सेल्फ एफिकेसी जो है बंदूरा ने अपने थ्योरी में एक टर्म इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके लर्निंग का जो कंसेप्ट क्या है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये कैसे कहते हैं कि इंसान कैसे सीखता है। पहले तो उन्होंने कहा कि इंसान जो सीखता है वो मॉडलिंग के जरिए, उसने वाइकेरियस कंडीशनिंग के जरिए सीखता है इंसान, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जर्व करके इंसान सीखता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लर्निंग का एक प्रोसेस बताया कि लर्निंग जो हो सीखता है इंसान किसी को, तो वो ऑब्जर्व करके सीखे या किसी को नकल उतार के सीखे या मॉडल के जरिए सीखे, कैसे भी सीखे, लेकिन उसका भी प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो को देख लेंगे, समझ लिए होंगे आप अब सब बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय।